ये भारत की नाग मिसाइल है। एक बार दागे जाने के बाद टारगेट से भटकती नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। फायर करने के बाद ये पहले ऊपर जाती है और जैसे ही टारगेट करीब आता है, अचानक बहुत तेज रफ्तार से नीचे आकर उसे तबाह कर देती है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद जिस टारगेट पर यह प्रहार करती है, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। यह बिल्कुल सटीक निशाने पर लगती है। सोचिए, जब नाग मिसाइल किसी बंकर पर गिरेगी तो उसका क्या हाल होगा। वहां बैठा दुश्मन ना भाग पाएगा और ना ही बच पाएगा, वहीं बंकर में उसकी कब्र बन जाएगी। नाग मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। जोरावर टैंक से एंटी टैंक नाग मिसाइल टकराएगी, मुनीर के टैंक को तबाह कर देगी। 2 दिन 48 घंटे में भारत ने 2 मिसाइल दिखाई, पोखरन में नाग और लखनऊ में ब्रह्मोस। नाग दुश्मन के टैंक का काल है तो ब्रह्मोस पूरे पाकिस्तान का काल। नाग बॉर्डर पर मुनीर के टैंक के परखच्चे उड़ाएगी, पीओके में बने बंकरों को उड़ाएगी, तो ब्रह्मोस रावलपिंडी से कराची तक कहर बरपाएगी। सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज में, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह धनतेरस के दिन ब्रह्मोस को ट्रक पर लाद दिया गया है, मोर्चे पर तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। ब्रह्मोस के लॉन्चर देखकर जहां हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, वहीं पाकिस्तान बहुत घबरा रहा है। ब्रह्मोस की नई तस्वीरें देखकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। देश में निर्मित मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को सेना के लिए लखनऊ से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि लखनऊ में ही इसी जो परिसर है, इसी परिसर में ब्रह्मोस का निर्माण हुआ है और ये मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से ब्रह्मोस के ये लॉन्चर हैं, लॉन्चर्स को देखिए, और इन्हीं लॉन्चर्स के जरिए ब्रह्मोस को बाकायदा लॉन्च किया जाता है। और खासियत ये होती है ब्रह्मोस मिसाइल की कि 500 किलोमीटर तक ये ब्रह्मोस मिसाइल यानी कि मेड इन इंडिया मिसाइल पूरी तरीके से दुश्मनों की चौकियों को, दुश्मनों के बंकर को और दुश्मनों के अड्डों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद भी कर सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इस समय देखिए कि जो मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर है, इसकी खासियत ये है कि कहीं से भी भारतीय सेना इसको बाकायदा लॉन्च कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना कहीं से भी ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकता है दुश्मन के ठिकानों पर। रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान का कोना कोना ब्रह्मोस की जद में है। ब्रह्मोस दुनिया की वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो टारगेट से कभी भटकती नहीं। दुश्मन जिसे ट्रैक नहीं कर पाता, दुश्मन के रेडार को चकमा देने में ब्रह्मोस माहिर है। लॉन्च के बाद ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दुश्मन पर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब प्रहार करती है तो दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। ब्रह्मोस सतह से 10 मीटर ऊपर भी उड़ान भर सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रेडार उसे पकड़ नहीं पाते।
ब्रह्मोस का निशाना अचूक है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ब्रह्मोस का प्रहार देख चुका है। ब्रह्मोस को हवा, जमीन और समंदर तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए मुनीर जब जब ब्रह्मोस का नाम सुनता है बहुत डरता है, क्योंकि ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो पाकिस्तान का निशान मिटाने की कुव्वत रखती है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। इस बार ब्रह्मोस को देखकर मुनीर क्यों बहुत घबरा रहा है? क्योंकि ब्रह्मोस सब भारत के मित्र देशों को मिलेंगी। मतलब भारत के मित्र देश भी ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर प्रहार कर सकते हैं। मुनीर डरा हुआ है, कहीं ब्रह्मोस अफगानिस्तान पहुंच गए तो क्या होगा? ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने इस वक्त पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। डूरंड लाइन पर तालिबान के लड़ाके मुनीर की फौज को चुन चुन कर पीट रहे हैं। उन्हें फौजी गाड़ियों से निकाल कर कूट रहे हैं। तालिबान की बंदूकें गरज रही हैं। पाकिस्तानी चौकियों से आग की लपटें उठ रही हैं। मुनीर की फौज चौकियां छोड़कर भाग रही है। तालिबान के पास मिसाइल नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, फिर भी तालिबानी लड़ाके मुनीर की फौज की वर्दियां उतारकर उन्हें चौराहों पर लहरा रहे हैं। ये वर्दियां और हेलमेट मुनीर के उन फौजियों की हैं जिन्हें डूरंड लाइन पर तालिबानी लड़ाकों ने मार गिराया है। मुनीर की आर्मी ने पहले 48 घंटे का सीज फायर मांगा, फिर धोखा देते हुए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की हत्या कर दी, कई लोगों को मार गिराया। अब अफगानिस्तान की मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया है हर अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार रहे। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अब हर अफगानी मोर्चे पर उतरने वाला है। अफगानिस्तान की मस्जिदों से जिहाद के ऐलान के बाद मुनीर बहुत घबराया हुआ है। तालिबान ने अपने स्लीपर सेल और फिदाइन दस्ते को पाकिस्तान के हर शहर में एक्टिवेट कर दिया है। तालिबान की इस रणनीति से पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। पाकिस्तान में भारत के ड्रोन की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार कमेंट्री हो रही है कि भारत अफगानिस्तान को घातक ड्रोन भेज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अफगानिस्तान से लॉन्च हो सकता है। यह मुनीर ने सपने में भी नहीं सोचा था। मुनीर को इस बात का खौफ है कि अगर अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान से प्रहार हो गया तो वो कहां छुपेगा।
इसीलिए मुनीर अब परमाणु धमकी पर उतर आया है। वो परमाणु बम का खौफ दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से बचना चाहता है। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie. मुनीर ने एक बार फिर खुल्लम खुल्ला झूठ बोला। मुनीर ने पाकिस्तानी रंगरूटों के सामने S-400 और राफेल गिराने का फिर दावा किया। मुनीर जान गया है कि अफगानिस्तान से उलझकर वो फंस गया है। तालिबानों से घबराकर अब फिर मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। S-400 गिराने का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. वहीं पाकिस्तानी मुनीर के मजे ले रहे हैं। पूछ रहे हैं कहां गया अब्दाली, गौरी और गजनवी से प्यार। पहले तो पाकिस्तान अपनी मिसाइलों के नाम आक्रांताओं के नाम पर रखकर इतराता था, अब अपने कर्मों पर क्यों रो रहा है? मुनीर जानता है कि भारत की ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन जिसे ट्रकों में रवाना किया गया है वो बहुत घातक है। ब्रह्मोस का पिछला वर्जन जहां 800 किलोमीटर तक प्रहार करता था, वहीं ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन 1500 किलोमीटर तक दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। पुराना वर्जन जहां पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर चुका है, बहावलपुर में आतंकी अड्डों को एक्यूरेसी के साथ बर्बाद कर चुका है। वहीं नया वर्जन इतना एडवांस है कि एयरबेस के अंदर मुनीर के किस जहाज को उड़ाना है वहीं पर वो फटेगा। मतलब मुनीर के पास नई ब्रह्मोस से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। ब्रह्मोस को अगर आप देखें तो ब्रह्मोस हम एयर से, लैंड से, सरफेस से, अंडर वाटर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। और अगर हम एयर से लॉन्च कर रहे हैं तो Su-30 एयरक्राफ्ट के ऊपर ये माउंटेड है। Su-30 का एयरक्राफ्ट की अपनी एक रेंज है, वो कई हजार किलोमीटर जा सकता है और फिर उसके आगे हमारी ये मिसाइल भी जा सकती है। तो हमारी जो मारक क्षमता है वो कई हजार किलोमीटर की हो सकती है अगर एयरक्राफ्ट इस दोनों को मिला दे तो। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि इसका जो सीकर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है पुरानी मिसाइल के मुकाबले में, इसका वजन कम है तो प्रोपल्शन सिस्टम इसको और ज़्यादा दूर तक ले जा पाएगा। और क्योंकि सीकर ज़्यादा सक्षम है तो इसकी जो एक्यूरेसी है, जिसको हम CEP बोलते हैं, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, वो और अच्छी होगी। इसका सीकर रडार के ऊपर बेस्ड है और रडार की एक्यूरेसी काफ़ी उन्नत है। मैं असली नंबर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इसकी इतनी एक्यूरेसी है कि जैसे आपने देखा, आपने रनवे को हिट किया और वो हमारी पुरानी मिसाइल थी। अब ये नई मिसाइल उससे भी अच्छी है। तो हम रनवे में किस पार्ट में हिट करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट में कहाँ हिट करना चाहते हैं, किस एयरक्राफ्ट को हिट करना चाहते हैं, वो सब क्षमताएं इससे हमें मिल जाएंगी। मुनीर को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलों की रेंज है, जिन्हें 2025 में कई बार टेस्ट किया जा चुका है। यह भारत की प्रलय मिसाइल है जो अपने सटीक प्रहार से दुश्मन के कैंप को थर्रा देती है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह 500 से 1000 किलोग्राम वॉर हेड ले जा सकती है। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलने वाली प्रलय मिसाइल लॉन्च होने के बाद बहुत तेजी से टारगेट पर प्रहार करती है। जुलाई में DRDO ने ओडिशा में प्रलय मिसाइल के 2 टेस्ट किए थे। प्रलय का प्रहार दुश्मन के कैंप में प्रलय ला देता है, इसीलिए इसकी तुलना रूस की इस्कंदर मिसाइल से की जाती है जो यूक्रेन में तबाही ला रही है। भारत की प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की DF-12 से की जाती है, लेकिन सटीकता और डिस्ट्रक्शन के मामले में प्रलय ज्यादा बेहतर है।
प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से सिर्फ 5 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। एलओसी पर इसकी तैनाती की खबर सुनकर मुनीर बहुत डरा हुआ है। अगस्त 2025 में भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल की भी सफल टेस्टिंग कर पाकिस्तान में दहशत भर दी है। अग्नि 5 का प्रहार 5000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान के दोस्त भी अग्नि 5 के प्रहार से नहीं बच सकते। ये परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइल है। 20 अगस्त को ओडिशा के चांदीपुर रेंज से अग्नि 5 की सफल टेस्टिंग हो चुकी है। अग्नि 5 की रेंज में पूरा पाकिस्तान, पूरा चीन आता है। तुर्की भी इसके प्रहार से बच नहीं सकता। अग्नि 5 मिसाइल 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। अगर मुनीर 100 मीटर गहरे बंकर में भी छुप जाए तो अग्नि 5 के हमले से बच नहीं सकता। अभी तक पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट, ट्रक से लॉन्च करने वाली मिसाइलें देखी हैं। अब मुनीर की धड़कन बढ़ाने के लिए ट्रेन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें दिखाते हैं। यह अग्नि प्राइम मिसाइल है जिसे 24 अगस्त को रेल से लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम भारत की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मुनीर के हर अड्डे पर अग्नि प्राइम तबाही ला सकती है। भारत की मिसाइल पावर जहां देश को दुश्मन से बचाने की पक्की गारंटी देती है, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। 40 करोड़ का जीएसटी के चेक डीजी ब्रह्मोस ने उपलब्ध कराए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उपलब्ध करवाए। अब मुझे लगता है, देखिए, जो हमारी कैबिनेट का निर्णय था कि हम ब्रह्मोस को फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएंगे, और मैंने तो डीआरडीओ को अभी फिर कहा है कि आपको जितनी लैंड चाहिए आप मुझे बताइए, हम आपको यहां उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अपना काम आगे बढ़ाइए। यानी 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहां पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ। अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। यह लैंड आज सोना उगलने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहा है।